पंडित रामा, गुरुवर, कोतवाल जी और लक्ष्मण तहकीकात कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक आदमी को किसी ने मार दिया है। वहाँ पे उनको शक हुआ कि कोई ना कोई वहाँ है। अनंतया वहाँ से कूद गया और इससे अनंतया के पाँव में चोट लगी। गुरुवर ने पूछा तेनालीरामा से कि रामा कोई है? रामा और लक्ष्मण ने कहा नहीं। वहाँ पे एक सबूत के तौर पर एक कपड़ा मिलता है जो कि कोतवाल अपने पास रख लेता है। वो कपड़ा होता है धरनी का। अगले ही सीन में बताते हैं कि वहाँ पे अनंतया लंगड़ाते हुए घर में आता है। वहाँ पे कोतवाल, रामा और लक्ष्मण और तथा गुरुचार्य सब वहीं पे रहते हैं। तब वो अनंतया पूछता है कि तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? अनंतया बोलता है कि कुछ नहीं, चोट लग गई हल्की सी, ठीक है। तो धरनी को बोलकर उसको सेटिस्फाइड करता है। तो पंडित रामा को पूछता है कि आपको हत्यारा का पता चला कि नहीं चला? तब अनंतया पंडित रामा की ओर देखकर ये सवाल करता है। पंडित रामा कहता है कि हत्यारा नहीं मिला, मिल जाएगा। इसी बीच में उनसे ये बात होती है। तभी इसी बीच धरनी को गुस्सा आता है कि जिन्होंने ही हत्या करी है मैं उनको मार दूंगी। इसे पंडित रामा को धरनी पे थोड़ा शक होता है, लेकिन अनंतया बोलता है कि ये गुस्सा है इनके रिश्तेदारों की हत्या होने के बाद में। तब वहाँ पे धरनी और अनंतया बोलते हैं कि हमने आपने गहने कोतवाल और गुरुवर को दे रखे। तब गुरुवर और कोतवाल कहते हैं कि हमें आपने अपने गहने कब दिए? तब इसी बीच में इन दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है और पंडित रामा पूछता है कोतवाल जी से और गुरुवर से कि आपको कोई सम्मोहिनी नाम की लड़की मिली, औरत मिली? तब गुरुवर बोलते कि नहीं, हमें कोई सम्मोहिनी नहीं मिली। इसी बीच क्या होता है कि गुरुवर और कोतवाल को सम्मोहिनी ने सम्मोहित कर उनसे वो गहने और जेवरात अपने पास मंगा दिए। अब गुरुवर और कोतवाल जी को इस चीज़ का पता नहीं था कि ये क्या हुआ। तभी कोतवाल जी बोलते हैं कि मैं गुरुवर से मिलने गया था, लेकिन गुरुवर ने हमें उसी विश्राम गृह के बाहर हमें रोक दिया था। इसी बीच गुरुवर कहते हैं कि हमने आपको कब रोका? दोनों के बीच में ये वार्तालाप चल ही रहा था। तो लक्ष्मण को शक पड़ता है कि हो ना हो कुछ हुआ है। तब तेनालीरामा और लक्ष्मण आपस में समझ जाते हैं कि इन्हें सम्मोहिनी ने सम्मोहित करा है। अगली सीन में बताते हैं कि सम्मोहिनी कि जब रामा और लक्ष्मण को जब पकड़ा था तब उनको भी सामने एक सम्मोहिनी का नाम जिक्र सामने आया था। इसी बीच लक्ष्मण और रामा दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें सम्मोहिनी को पकड़ता है। गुरुवर कहते हैं कि कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, हमें भी बताओ। इसी बीच में कोतवाल जी आते हैं कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब करना क्या है। तब रामा और लक्ष्मण दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं कि हमें एक कुछ न कुछ ठोस प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम इस सम्मोहिनी को पकड़ पाएंगे, जो कि उनको ये शक रहता है कि तीसरा हत्या भी सम्मोहिनी ने की है। तब लक्ष्मण यहाँ आश्वासन देता है धरनी और अनंतया को कि हम तुम्हारे गहने और तो खजाना वापस लौटा देंगे। यही कहकर वो दोनों वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तब इन दोनों की बातें कोई तीसरा पर्सन भी सुन रहा था, वो थी सम्मोहिनी। इसी बीच में रामा और लक्ष्मण वहाँ गेट से बाहर निकल जाते हैं। अगले ही सीन में बताता है कि सम्मोहिनी उनकी बातें सुन रही थी। फिर दिखाया जाता है कि रामा और लक्ष्मण एक बोर्ड पर अपने कुछ प्लान बना रहे थे जिसके निर्देशानुसार वो धरनी और अनंतया को ये बता रहे थे कि वो सम्मोहिनी को कैसे पकड़ेंगे। उन्होंने अपना पूरा ही कि चिट्ठा सब अनंतया को बता दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अनंतया ही कातिल है। अनंतया इस चीज़ से निर्विघ्न होकर कार्य कर रहा था। अपनी पत्नी यानी धरनी को फंसाने का पूरा प्लान बना चुका था। रामा और लक्ष्मण को इस चीज़ का आभास तो था, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो अनंतया पे कैसे शक लगाए। लेकिन दूसरी ओर कांटे की सुई ये भी दिखा रही थी कि अनंतया अपनी भार्या को हर जगह फंसा रहा है, यानी धरनी को वो हर साजिश में शामिल कर रहा है। रामा और लक्ष्मण दोनों ही एक प्लान बनाते हैं कि इनका खजाना कहाँ पड़ा है और क्या ये दूसरे प्लान से उसको सम्मोहिनी को कैसे पकड़ पाएंगे। फिर अगले ही सीन में बताया जाता है कि रामा एंड लक्ष्मण ये दोनों ही गुरुवर और कोतवाल जी से बातें करते हैं और इनको ये बताते हैं कि हम
जो तीसरा खजाना है, जो पूरा खजाना है, वो कहाँ कहाँ गड़ा हुआ है या कहाँ रखा हुआ है। तब कोतवाल जी पूछते हैं कि कहाँ है। तब रामा एक किताब के ज़रिए बताते हैं कि ये खजाना वहाँ पड़ा है। तब कोतवाल जी बोलते हैं कि चलो अपन जाके लेके आते हैं, लेकिन रामा मना कर देता है। इसी बीच में वो वहाँ से चले जाते हैं, रामा और लक्ष्मण। कोतवाल जी और गुरुवर जैसे ही राजमहल से बाहर आते हैं, तब उन्हें सम्मोहिनी पुनः रास्ते में मिल जाती है। सम्मोहिनी उन दोनों को सम्मोहित कर लेती है और उनसे उस तीसरे खजाने का, यानी जो पूरा खजाना था, उसके बारे में पूछती है। तब वो दोनों ही सब डिटेल्स उनको बता देते हैं कि सारी, कि भाई कहाँ खजाना पड़ा है कहाँ नहीं, जो कि रामा ने उन्हें बताया था। सम्मोहिनी को लगता है कि हाँ, अब मैंने खजाने का पता कर लिया है। गुरुवर वहाँ से और कोतवाल जी दोनों ही सब कुछ बता देते हैं। वहाँ से सम्मोहिनी सब सुनकर वहाँ से निकल जाती है। अब अगले ही सीन में बताया जाता है कि सम्मोहिनी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ की खजाना छुपाया हुआ था। अब सम्मोहिनी खुशी खुशी उस जगह तो चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये रामा और लक्ष्मण का चक्रव्यूह था। उसी जगह रामा और लक्ष्मण दोनों ही आ जाते हैं और सम्मोहिनी को बोलते हैं कि हम तुम्हें पकड़ लिया है रंगे हाथों, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। सम्मोहिनी कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारा नाम मैंने सुना है रामा, लेकिन तुम मेरा नाम नहीं जानते। मैं हूँ सम्मोहिनी, मैं अच्छों को ठीक कर चुकी हूँ। ये कहकर रामा को वो धमकी देती है। रामा कुछ नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको अभी रंगे हाथों आपको पकड़ ही लिया, अब आप बताइए आप क्या करोगे। तो इसी बीच में ही सम्मोहिनी एक भ्रमित करने वाला कार्य करती है, यानी वो ये बोलती है कि मेरी आँख में कुछ गिर गया है, कुछ मेरी आँख को ठीक करो, कुछ ऐसा करके। तो रामा और लक्ष्मण दोनों ही उनकी आँखों में देखते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही सम्मोहिनी को लगता है कि उन दोनों को उन्होंने वश में कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रामा और लक्ष्मण दोनों ही सम्मोहित तो नहीं होते, लेकिन सम्मोहिनी को ये लगता है कि दोनों ही सम्मोहित हो गए हैं। वो जैसा जैसा वो सम्मोहिनी बोलती है वैसा वैसा वो दोनों ही अभिनय करते हैं। वो उन्हें बोलती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वो दोनों यही बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। फिर ये बोलती है कि खजाना कहाँ रखा है, जहाँ पे भी तुम्हें मिले वो खजाना मुझे ला के दो। रामा और लक्ष्मण बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हें खजाना ला कर देंगे। लेकिन ये इन दोनों को कुछ हुआ नहीं होता। वो उससे पहले ही, क्योंकि रामा तेनाली रामा है, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसीलिए वो पहले ही सम्मोहित होने से पहले ही वो सूर्य की आंखों में आंखें मिलाकर आए थे। इससे क्या होता है कि वो एक तरीके से अंधे हो जाते हैं। अंधे लोगों को सम्मोहित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन दोनों ने ये पहले ही प्लान रच दिया था कि हम सूर्य की आंखों में आंखें डाल के जाएंगे, ताकि हम सम्मोहिनी के सम्मोहित से बाहर निकल जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही सम्मोहिनी जाने वाली होती है, तब रामा और लक्ष्मण उसे पकड़ लेते हैं कि अब तुम नहीं जा पाओगी। यही इन दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। उसी बीच में सम्मोहिनी बोलती है कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है। हाँ, मैंने गुरुवर और कोतवाल से मिलकर खजाना चुराया है, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है। रामा को इससे कंफर्म हो जाता है कि सम्मोहिनी ने हत्या नहीं की है, हत्यारा कोई और ही है, परंतु लक्ष्मण उसके हाथ बांध देता है। इसी बीच में वो राज खोल देते कि हम सूर्य की आंखों में आंखें डाल के आए हैं, इससे आप हमें सम्मोहित नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आपकी आंखों में नहीं देखेंगे। इतना ही बोलने पर अचानक किसी ने वहाँ पे अंधेरा कर दिया और इन दोनों का जो जहाँ से वो रोशनी आती थी वो रोशनी बंद हो गई और एक धुआं सा हो गया है। वहाँ पे कुछ घुंघरू की आवाज़ आती है, जो कि घुंघरू धरनी के थे। और वो वहाँ पे रामा को ये लगता है कि धरनी ने उन्हें सम्मोहिनी को लेके गई कहीं बाहर, और सम्मोहिनी को वहाँ पे आगे ले जाकर उन्होंने मार दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सम्मोहिनी को मारा गया था, सम्मोहिनी को मारा था अनंतया ने। अब दोनों वहाँ पे सब पहले तो सम्मोहिनी को ढूंढते हैं कि सम्मोहिनी कहाँ है, लेकिन अगले ही सीन में बताया जाता है कि सम्मोहिनी कहीं और चली गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि यहाँ पे रामा को घुंघरू मिला है। वो घुंघरू था धरनी का, जिसको धरनी को फंसाया गया था उसके ही पति के द्वारा, अनंतया के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि सम्मोहिनी को अनंतया लेके जा रहा है कहीं रास्ते में, और वहाँ पे रास्ते में अनंतया धरनी को पूछता है कि खजाना कहाँ है। तो सम्मोहिनी बताती है कि खजाना तो उस जगह पर है। तब अनंतया सम्मोहिनी को वहाँ पे मार देता है, और वो सम्मोहिनी उसको बोलती है मेरी आंखों में देखो, लेकिन वो सम्मोहिनी की आंखों में नहीं देखता। इसी बीच में वो चाकू डालकर सम्मोहिनी को हत्या कर देता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन
सम्मोहिनी की हत्या वहाँ हो जाती है, सम्मोहिनी मर जाती है और वो सारा इल्ज़ाम धरनी के ऊपर लग जाता है। क्यों? कि वहाँ पे घुंघरू उसने रामा ने वहाँ छोड़ दिए और यहाँ पे अनंतया उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर वहाँ से निकल जाता है। अब 4 हत्याओं का इल्ज़ाम अनंतया ने इस प्रकार प्लान करके अपनी पत्नी के ऊपर लगा दिया था, धरनी के ऊपर। अरे यहाँ पे कोतवाल जी को वो एक कपड़ा मिलता है, फिर उसके बाद में वो कपड़ा अनंतया का ही है जो घर में सूख रहा है। अब वहाँ से अनंतया के घर में जो कपड़ा सूख रहा था, अनंतया वहाँ से, अब अनंतया जहाँ है वहाँ से निकल गया, ठीक है। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि अपनी पत्नी को उसने फंसा दिया है। अब अगले ही सीन में देखा जाता है कि तेनाली रामा धरनी से पूछते हैं कि ये घुंघरू तुम्हारे वहाँ कैसा है। धरनी बोलती है कि मैं वहाँ गई नहीं तो ये घुंघरू मेरा कैसा आएगा। इसी बीच कोतवाल को पता चलता है कि जो कपड़ा उस हत्या के बाद में मिला था वो कपड़ा ही यहाँ रहा, वो फटा पड़ा है। अब कोतवाल को शक कन्फर्म हो जाता है कि धरनी ने ही हत्या करी है। कोतवाल जी बोलते हैं कि सम्मोहिनी की हत्या भी तुमने की है और भी 3 हत्या जो हुई है वो सारी तुमने ही की है। तो कोतवाल जी धरनी को यहाँ पे हिरासत में ले लेते हैं। यही कहकर पूरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले ही एपिसोड में हमें पता चलेगा कि धरनी को राजमहल लेके गए। राजमहल में कृष्णदेव राय जी ने क्या कहा। अब ये देखना है कि क्या रामा धरनी को बचा पाता है या फिर धरनी इस सारी चक्रव्यूह में फंस जाती है। ये अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके सामने ऐसी और वीडियोस ला पाऊँ और मैं आपको ये दिखा पाऊँ और ये बता पाऊँ पूरी की समरी कि क्या हुआ उस एपिसोड में और क्या उस एपिसोड में उसका रिज़ल्ट आया। ठीक है, थैंक यू।